अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम जी बात करेंगे। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो यहाँ जर्मनी में हैं और वो जब प्रैक्टिकली गाड़ी चलाना सीखते हैं तो उस लिहाज से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करते हैं। आज भी मैं एक दोस्त के साथ था, बल्कि मेरे वो दोस्त भी हैं, मेरे स्टूडेंट भी हैं। तो उनने मुझसे पढ़ा और वो पास हो गए थ्योरी में, और आज वो बात कर रहे थे कि वो प्रैक्टिकली सीख रहे हैं, तो वो कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। तो बहुत सारे लोग करते भी रहते हैं एक्सपीरियंस शेयर। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था इसके ऊपर वीडियो अपलोड करूं, और क्योंकि लोग इस लिहाज से भी मालूमात लेते रहते हैं कि भाई कौन से स्कूल में जाएं। ये प्रॉब्लम हर किसी को पेश आती है कि बाज़ दफ़ा जो सिखाने वाला होता है, जो इंस्ट्रक्टर होता है आपका, वो बाज़ दफ़ा आपको अच्छा नहीं मिलता। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम इस लिहाज से थोड़ा बहुत बात करेंगे, और इस चीज़ के ऊपर जो है वो देखते हैं जी हम आपको क्या कोई मशवरा देते हैं और क्या इसमें आप बेहतरी हो सकती है और आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बात को आगे बढ़ाने से पहले रिक्वेस्ट है अपने देखने और सुनने वालों से, अगर आपने अभी तक MHTV फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटे के बटन को प्रेस कर दें। अच्छा जी, बात आप करते हैं जी थ्योरी। एक मरहला होता है, उसको आप क्लियर करते हैं, वो भी बाज़ काफ़ी मुश्किल होता है, उसको क्लियर करते हैं। फिर अगला मरहला आ जाता है, वो भी काफ़ी बाज़ टफ हो जाता है। अब जी कौन सा स्कूल अच्छा है, कौन सा इंस्ट्रक्टर अच्छा है, इस लिहाज से कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है एक इंस्ट्रक्टर जो है वो मेरे साथ बड़ा अच्छा है, मैं आपको रिकमेंड करूँ, आपके साथ वो इतना अच्छा ना हो। ये डिपेंड करता है आपके गाड़ी चलाने पे और बाज़ दफ़ा उस बंदे के ऊपर भी कि वो किस मूड में है और क्या साहब है। ये चीज़ें जो है इसमें मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँगा कि अगर कोई पूछता है तो इस लिहाज से मैं कहूँगा कि इसका कोई भी आपको नहीं कह सकता जी फलां स्कूल अच्छा है, जी फलां इंस्ट्रक्टर अच्छा है। बाकी जी मैं अपनी बहुत सारी वीडियो में आपको इस लिहाज से भी आगाह करता रहता हूँ, पहले भी काफ़ी दफ़ा बताया है कि इस चीज़ को ज़्यादा प्रेशराइज अपने आप को ना किया करें इस चीज़ को लेके कि भाई स्कूल कौन सा अच्छा होगा, कौन सा लहरा अच्छा होगा, और कहाँ पे हम जाके जो है वो ड्राइविंग सीखें और अपनी थ्योरी देखें। थ्योरी तो अपने घर पे करनी होती है, और जहाँ तक सीखने की बात है, मसला ये आता है कि असल में जो सिखाने वाला होता है वो, मैं इसकी आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप अपने घरों में थोड़ा सा अगर आप देखें, अगर किसी की वाइफ गाड़ी चलाती है तो बाल दफ़ा आप जब साथ बैठे होते हैं तो आप उनको भी टोकते हैं कि भाई ब्रेक लगाओ, ये देखो तुमने राइट नहीं देखा, तुमने जो है वो लेफ्ट नहीं देखा। अब उस सूरत में आपकी वाइफ भी बाल दफ़ा कंफ्यूज हो जाती है। तो सेम इसी तरह होता है इंस्ट्रक्टर का, उसके कंट्रोल में आपकी ब्रेक, रेस और क्लच सब कुछ होता है। तो वो जब आप कहीं पे रेस नहीं सही देते, कहीं पे अगर एकदम से गाड़ी तेज कर देते हैं, वो ब्रेक भी लगा लेता है, रेस भी दे देता है, और बाद में आपका स्टीयरिंग भी पकड़ने की कोशिश करता है कि आप गलती कर रहे हैं। अब उससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं और वो भी आपके ऊपर गुस्सा करता है, और बात चलाते हैं थोड़ा बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, और उससे बंदा कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पे मैं यही कहूँगा, जो लोग यहाँ पे हैं तो उनके लिए तो ये है कि यहाँ पे कुछ ऐसी जगह बनी होती हैं जहाँ पे आप किसी ऐसे बंदे के साथ जा सकते हैं जिसका 3 साल से अबव एक्सपीरियंस है, तो आप उसके साथ जाके वहाँ गाड़ी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ ऐसी जगह बनी होती हैं जहाँ पे अलाउ होता है, और वो भी आप कर सकते हैं। बाकी वो लोग जो पाकिस्तान से अभी आ रहे हैं उनको मैं हमेशा ये मशवरा देता हूँ, भाई वहाँ पे गाड़ी चलाना सीख के आएँ, लाइसेंस करके आएँ। उसका ये फ़ायदा होगा, आपके घंटे भी नहीं लगेंगे। बाकी आपको गाड़ी जब चलानी आती होगी, आपका हाथ थोड़ा बहुत गाड़ी पे बैठा होगा। जो बिल्कुल नया चलाना सीखता है वो भी इस लिहाज से बेहतर होता है कि वो जब उसने पाकिस्तान में नहीं चलाई हुई, तो वो जब नए सिरे से सीखता है तो वो चीज़ों को ज़्यादा जल्दी फॉलो कर लेता है। लेकिन जो बंदा पाकिस्तान में चला रहा होता है उसने कानून को फॉलो नहीं किया होता, इसलिए उसको मुश्किल लगता है इन शील्ड्स को फॉलो करना। तो इसलिए यहाँ पे ये जो मसला है, ये मसला जो है इसका हाल ही फिर यही है। एक तो पूरी तवज्जो के साथ गाड़ी चलाने की कोशिश किया करें, तवज्जो ज़रा रखा करें, देखा करें कि आज मैंने जो गलतियाँ की हैं, जहाँ पे लहरे ने मुझे जो है वो डांटा है, मुझे गुस्सा किया है, स्टीयरिंग मेरा पकड़ा है, ब्रेक लगा दी है, तो नेक्स्ट उन गलतियों के ऊपर काबू पाने की कोशिश करें। अब कॉमन गलतियाँ कौन सी होती हैं आज, जो जैसे कि आज जो स्टूडेंट मेरा है वो मुझसे शेयर कर रहा था कि मैं गर्दन नहीं घुमाता, शोल्डर ब्लिंक नहीं करता, बाद दफ़ा जब राइट लेग्स होता हूँ, राइट मुड़ता हूँ, लेफ्ट होता हूँ,
तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपने इशारा लगाने के साथ साथ, अब रूल क्या है, आपने राइट या लेफ्ट जाना है, लाइन बदलनी है, सबसे पहले आपने शीशे में देखना है। शीशे में देखने के बाद कि गाड़ी नहीं है, फिर आपने इशारा लगाना है। इशारा लगाने के बाद फिर एंड में जब आपने घूमना है, फिर आपने शोल्डर ब्लिंक करना है, गर्दन कमानी है। अब ये बड़ा ज़रूरी है। अब और गलती क्या होती है, जब हम राइट या लेफ्ट मुड़ते हैं, आगे पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग होता है, हम वहाँ पे बाल नहीं देखते, साइकिल का रास्ता होता है, पीछे साइकिल आ रहा होता है, ये बहुत बड़ी गलती होती है। फिर आगे आपके साइकिल जा रहा है और साइकिल वाला स्लो है, आप उसको ओवरटेक नहीं कर सकते, जगह कम है, पीछे आपके 5-10 गाड़ियां आ गई हैं, बंदा पजल होकर घबरा के साइकिल वाले को ओवरटेक करने की कोशिश करने लग जाता है। वहां पे आपकी गलती, बहुत बड़ी गलती सबर होती है और आपको फेल कर दिया जाता है। पीछे आपके 50 गाड़ियां लग जाएं, आ जाएं, कोई मसला नहीं, जब तक आगे जगह नहीं बनेगी साइकिल वाले को आपने ओवरटेक नहीं करना, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इशारा वगैरह जो होता है उसके ऊपर भी कन्फ्यूजन बड़ी बात होती है, दूर से आ रहे होते हैं, मैं करीब आ रहा एकदम इशारा हो ना जाए। 50 वाला इशारा जो होता है वो थोड़ा सा जल्दी ज़रा हो जाता है ग्रीन से रेड, लेकिन 70 वाला जो है वो थोड़ा टाइम लेता है, इसलिए अगर आप तेज़ आ रहे हैं तो वहाँ पे फिर गुजर जाएं। इस चीज़ के ऊपर आपने थोड़ा कंट्रोल खुद रखना होता है कि आपने मैनेज करना होता है, बात को इसलिए आपसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है। उसके बाद जब आप ऑटोबान पे जाते हैं तो वहाँ पे भी आपने मर्जिंग लाइन के ऊपर आपने रेस देनी होती है, इशारा लगा लेना, रेस देनी है और पीछे देखना है, और फिर ये नहीं एकदम ऑटोबान पे चला जाना है, बल्कि आपने रास्ता दे के फिर जाना है वहाँ पे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर आप बस तवज्जो रखें तो इंशाल्लाह आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और बाकी ये है कि लहरे जो होते हैं वो भी आखिर पैसे कमाना होते हैं उन्होंने, तो वो भी फिर आपको प्रेशराइज करते हैं और आपकी गलतियाँ फिर होती हैं और घंटे लगती हैं। आखिर में मैं यही कहूँगा, देखें जी, ड्राइविंग कोर्स जो है थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, गाड़ी चलाना सीखना, प्रूफिंग देना वगैरह सारा कुछ, लेकिन जी ये मरला जो है कुछ के लिए आसान होता है, कुछ के लिए एक्सपीरियंस जो है वो मुश्किल रहा होता है, बैठ रहा होता है। लेकिन एंड पे मैं यही कहूँगा अपने तमाम देखने और सुनने वालों से कि देखें जी, मुश्किल भी हो तो हिम्मत ना हारें, फेल हो जाएं अगर हिम्मत ना हारें, लगे रहें तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस भी हैं मेरे पास जहाँ पे लोगों ने 8-8 9-9 दफ़ा थ्योरी जो है सॉरी प्रैक्टिकल गाड़ी के टेस्ट दिए हैं और उनमें फेल हुए हैं, और फिर अल्लाह ने उनको 9वीं दफ़ा या 10वीं दफ़ा पास किया है, हिम्मत नहीं हारी उन्होंने। इसी तरह ऐसे एक्सपीरियंस भी मेरे पास हैं जहाँ पे बाद लोगों के जो घंटे हैं गाड़ी चलाने के वो 100 से अबव लगे हैं, 150 तक लगे हैं। तो यहाँ पे कहने का ये मकसद है कि गिव अप नहीं करना, नेवर गिव अप। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो फिर आप जहाँ तक पहुँचे होते हैं वहाँ से पीछे जब आ जाएंगे तो फिर वहाँ तक भी नहीं आप पहुँच पाएंगे। इसलिए जहाँ तक पहुँच गए होते हैं वहाँ से आगे मंजिल बहुत करीब होती है, इसलिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इंशाल्लाह आपके लिए मौजूद है यहाँ पे, आपको हर लिहाज से मोटिवेट करेंगे, आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला जो भी इस प्रोसेस में दाखिल है, चाहे मेरा भाई है, मेरी बहन है, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। अल्लाह ताला किसी के भी पैसे ज़ाया ना हो, किसी को भी नुकसान ना हो, और नुकसान जो होता है मेरे हाल में उसमें भी हमारा अपना कसूर होता है, हम सही मेहनत नहीं करते। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मेरे होते हैं जो काम कर रहे होते हैं और काम के ऊपर जो है ना वो फिर शैन का जो है ना वो कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं कि जी कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ड्राइविंग कोर्स को जो है आप फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा करें, काम से अगर आपको छुट्टी भी लेनी पड़े थोड़ा कर लें, लेकिन इसको मुकम्मल करें। तो अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आप लोगों को कामयाब करे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो इंशाल्लाह आपका भाई आपकी खिदमत के लिए हर वक्त मौजूद है। आप रहनुमाई ले सकते हैं मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी हर बात का जवाब दूंगा। और बाकी जो है वो कोशिश अपनी हमेशा जारी रखें। ज़िंदगी इसी का नाम है, बैठने का नाम नहीं है, इंसान हार के बैठ जाए, लगे रहें। आप लोगों की स्टोरियां सुने, जो लोग कामयाब हुए हैं वो लोग ऐसे नहीं हुए, उन लोगों ने पता नहीं कितने कितने काम किए हैं और कितने कामों में नाकाम हुए हैं और फिर जाके वो कहीं कामयाब होते हैं। इसलिए हिम्मत नहीं आनी चाहिए, ये तो एक छोटा सा काम है लेकिन बाद के लिए ये भी मिशन बन जाता है। तो अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सबको कामयाब करे। नेक्स्ट वीडियो में एक नई बात के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और एक नए जो है वो सोच के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा।
तब तक अपने होस्ट मलिक मंसूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।